हरे कृष्णा। तो जैसा हम जानते हैं कि कल 20 तारीख है और कल रथ यात्रा है। तो आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी कौन हैं, कृष्ण और जगन्नाथ जी में क्या अंतर है, हम रथ यात्रा क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आप सबके जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि कृष्ण जी और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं। जगत के नाथ भगवान कृष्ण ही हैं। तो हम जानने की कोशिश करें कि भगवान कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ। तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि जब भगवान द्वारका में थे तो सभी रानी ये महसूस कर रहे थे कि हम भगवान का इतना सेवा करते हैं, फिर भी भगवान जब भी सुबह उठते हैं या फिर जब भी आधी को उठते हैं नींद से, तो हमेशा राधे राधे, गोप गोपियाँ, माता यशोदा, नंद बाबा, उन्हीं का चर्चा करते हैं। तो उनके मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्या है कि हम लोग इतना सेवा करते हैं भगवान के, उसके बावजूद भी भगवान के दिल में जो विशेष प्रेम है वो वृंदावन वासियों के लिए, वहाँ के गोप गोपियों के लिए। तो उन लोगों के मन में विचार है, भगवान की 16,108 रानियाँ थी, उन सब के मन में ये विचार है कि ऐसा पर्सन को ढूंढा जाए जो भगवान के वृंदावन लीला के बारे में बता सकता है कि आखिर वृंदावन के लोग कैसे भगवान का सेवा किया करते थे। तो उन सब के रिसर्च कंप्लीट होती है जाके माता रोहिणी पे। तो माता रोहिणी जो बलराम जी की माता हैं, क्योंकि वो वृंदावन में भी भगवान की लीलाओं के बारे में पूरा देखिए, कैसे वृंदावन के भक्तों का प्रेम है, वहाँ के गोप गोपियाँ कैसे भगवान से प्रेम करती हैं, तो वो उन्हें सब पता है। तो सभी भगवान के 16,108 रानियाँ जाती हैं, माता रोहिणी से प्रार्थना करती हैं कि माता आप बताओ कि ऐसा क्या वृंदावन के लोगों की भक्ति है, ऐसा क्या प्रेम है जो भगवान उनसे भुलाए नहीं भुलाते। हम लोग इतना सेवा करते उसके बावजूद भी भगवान उन्हें ही याद करते। तो माता रोहिणी एक शर्त रखी कि जब मैं वहाँ के बारे में बताऊँगी तो वहाँ पे कृष्ण बलराम नहीं आना चाहिए। तो वहाँ द्वारका भवन के सेंट्रल हॉल में सभी 16,108 पटरानियाँ वहाँ इकट्ठा हुई, और ऐसा हुआ कि निगरानी रखने के लिए जो है माता सुभद्रा को ड्यूटी दी गई कि माता सुभद्रा ध्यान रखेंगे कृष्ण बलराम कहीं इस डिस्कशन के दौरान ना आ जाए, क्योंकि माता रोहिणी जानती थी कि जब वो दोनों ये बात सुनेंगे तो लोग वृंदावन चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वृंदावन का जो प्रेम है कितनी अगाढ़ प्रेम। तो इस शर्त पे ऐसा हुआ कि माता सुभद्रा गेट पे निगरानी के लिए बैठी और फिर माता रोहिणी पूरा वृंदावन का स्टोरी बताना शुरू करती है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं वृंदावन का प्रेम ऐसा है कि उस चर्चा के दौरान सबके सब भाव विभोर हो गए। इवन माता सुभद्रा भी, उन्हें पता है नहीं चला कि कब कृष्ण और बलराम जी पीछे आकर के वो सारा चीज़ सुनना स्टार्ट कर दी। और चूँकि वृंदावन का लीला इतना मधुर है, इतना भावग्राही है, भगवान से वृंदावन के वासी इतना प्रेम करते हैं, चूँकि वृंदावन ये ऐसा एक जगह है जहाँ लोग भगवान से कुछ मांगते नहीं। वहाँ हर जितने भी गोप गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं, सब चाहती क्या है कि भगवान खुश कैसे होंगे। तो वहाँ पे सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान से कोई डिमांड नहीं रखते। तो वृंदावन के लीलाओं को सुन के कृष्ण बलराम और माता सुभद्रा इतनी भाव विभोर हो गए, इतनी प्रसन्न हो गए कि उनका ऐसा हुआ कि उनकी आँखें बड़े बड़े हो गए, उनके हाथ लिटरली मेल्ट करना शुरू हो गए, उनके पाँव मेल्ट करना शुरू हो गए, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ उनका जो है लुक प्रकट हो गया। वो इतना एक्टैक्टिक, इतना प्रसन्न मुद्रा का भाव था, क्योंकि वो
राधा रानी वृंदावन के गोप गोपियों के प्यार को महसूस कर रहे थे। भगवान का ये जो अद्भुत रूप था, ये जो एक्सटैटिक फॉर्म था भगवान का, इसको नारद जी ने देख लिया। जैसे नारद जी ने रूप को देखते भगवान फिर से जो है अपने पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका ये जो अद्भुत रूप था, ये जो कृपालु रूप था, आपका जो प्रसन्नचित रूप था, आप कृपा करके कलयुग के लोगों को, धरती के लोगों को भी आप दिखलाएं। भगवान नारद जी से की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं नारद, मैं निश्चित रूप से अपना ये रूप भी सामान्य जन को प्रदर्शित करूँगा। और उसकी फिर एक फर्दर स्टोरी आती है कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न और उनकी धर्मपत्नी गुंडीचा, उनके द्वारा कैसे दारू ब्रह्म, जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म बोला था। दारू का मतलब पीने वाला दारू नहीं, दारू का मतलब लकड़ी, वुड। कैसे भगवान नीलमाधव से कैसे जगन्नाथ का प्रकट हुआ, एक अलग कथा है, वो इंद्रद्युम्न महाराज के थ्रू होता है। और जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, वो स्नान यात्रा के फॉर्म में मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग 15 दिन पहले स्नान यात्रा का आयोजन किए थे। और जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा का जो दिवस होता है, जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म का जो फॉर्म है, उनका बर्थडे है। जैसे हम सब जानते हैं भगवान के अन्य रूपों के बर्थडे के दिन हम लोग उपवास रखते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का ही जो फॉर्म है भगवान कृष्ण का, उस दिन हमें कोई उपवास की ज़रूरत नहीं है। भगवान को जितना चीज़ भोग लगा के ग्रहण कर सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं। तो जगन्नाथ जी का दर्शन और जगन्नाथ जी का प्रसाद ये बहुत ही कृपालु है। और भगवान जगन्नाथ का जो फॉर्म है, ये जगन्नाथ का फॉर्म बोलाता है, जैसे हम रिसर्च किए कि वृंदावन के विरह का भाव है, तो बहुत ही प्रेम का भाव है। ये जो भगवान का जो रूप है, जगन्नाथ का जो फॉर्म है, ये पतित पावन फॉर्म है। और हम लोग कलयुग के जीव वहाँ पतित हैं, तो हम सब के पावन के लिए भगवान जगन्नाथ का जो फॉर्म बहुत ही कृपालु फॉर्म। तो ये जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा के बाद भगवान, जैसा हम सब जानते हैं, 15 दिन के लिए भगवान बीमार पड़ जाते हैं। और फिर जब 15 दिन बीमार पड़ने के दौरान जब भगवान बिल्कुल इलाज से जब स्वस्थ होते हैं, तब उन्हें नगर भ्रमण करने की इच्छा होती है, तो भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं। तो जो रथ यात्रा का जो भाव है, ये भाव ये है कि वृंदावन के भक्त उन्हें द्वारका से उन्हें वापस वृंदावन को लाते, या कुरुक्षेत्र से उनको पकड़ के वृंदावन को लाते। क्योंकि ऐसा कथा आती है कि एक बार सूर्य ग्रहण लगी थी, तो भगवान अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ सूर्य ग्रहण के दिन जो है पहुँचे थे कुरुक्षेत्र, और इधर से वृंदावन के सभी भगवान के ग्वाल बाल, नंद बाबा, माता यशोदा, राधा रानी सब लोग पहुँचे थे स्नान के लिए कुरुक्षेत्र। तो वहाँ बहुत दिन बाद वृंदावन वासियों को वहाँ से मुलाकात होती है। तो वो जो मिलन होता है, बहुत ही अद्भुत मिलन होता है। और उस मिलन के दौरान वृंदावन के सभी भक्त भगवान से आग्रह करते हैं उन्हें भगवान को खींच के रथ पे लेके उन्हें कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाते हैं। तो यही लाने की जो प्रक्रिया है, जो भाव है, यही रथ यात्रा करना। क्योंकि जो जगन्नाथ जी का जो पुरी का जो भगवान का जो श्री क्षेत्र है, वो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, तो उनको द्वारका का रूप माना जाता है। और गुंडीचा मंदिर, जहाँ से पे जाके भगवान 7 दिन के लिए रहते हैं, मासी बारी बोलते हैं, क्योंकि जो गुंडीचा महारानी थी वो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। और जैसा हम सब जानते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने प्रार्थना किए थे भगवान जगन्नाथ से, कि 3 प्रार्थना की थी। पहला प्रार्थना कि हे भगवान जगन्नाथ, आपका हाथ कभी ना सूखे, मतलब आप हमेशा प्रसाद ग्रहण करते रहे। दूसरा प्रार्थना किए थे, भगवान आप सोए नहीं, आप भक्तों पे कृपा करते रहे, हमेशा दर्शन देते रहे। तो जैसे हम सब जानते हैं जगन्नाथ जी के पास आईलिड नहीं, इसलिए वो सो नहीं पाते। और ऐसा नहीं है, जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं,
वो इतने कृपालु हैं कि हमेशा अपने भक्तों की कृपा करने के लिए लायक रहते हैं। अपना दोनों बाँह फैला के रखें कि आओ मेरे बच्चे मेरे पास आ जाओ, मेरे से गले लगो। तो जो रथ यात्रा का जो ओकेज़न होता है, हम सब पतित पावन लोगों के लिए भगवान कृपा करने के लिए, जैसे क्या होता है, जैसे मरीज़ बहुत जब सीरियस होता है तो डॉक्टर मरीज़ के पास जाता है। तो भगवान ये जानते हैं कि हम सब कलयुग में हम सब की स्थिति बहुत ही ख़राब है, इसलिए भगवान खुद मंदिर से बाहर आके हम सबको इस दिन दर्शन देते हैं। और ये भी बात है कि जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत सारे भगवान के जो बच्चे हैं, जैसे अलग अलग धर्म के अलग कंट्री के लोग हैं, श्री मंदिर में प्रवेश उनका वर्जित है। तो भगवान उन लोगों को भी दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं कि जो कि मंदिर उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो ये जो जगन्नाथ का जो फॉर्म है, जगन्नाथ जी जो कृष्ण जी का जो फॉर्म है, जो जगन्नाथ है, ये बहुत ही दयालु फॉर्म है। और जैसा हम सब जानते हैं कल रथ यात्रा है, और जो रथ यात्रा का जो ओकेज़न होता है हम सब के लिए ये बहुत ही विशेष ओकेज़न है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि रथ यात्रा के दौरान हम भगवान के रथ को एक एक कदम जो खींचते हैं वो कई कई अश्वमेघ यज्ञ के बराबर लाभ उनसे मिलता है। भगवान का जो रथ यात्रा के समय रथ पे जो भगवान का जो दर्शन है तो हमको डायरेक्ट मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हम सब को जो रथ यात्रा का जो कल जो पवित्र दिवस है, हम सबको बहुत उत्साह के साथ, बहुत ही उल्लास के साथ हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और भगवान को रथ यात्रा हम सबको शामिल होना चाहिए। और जैसा हम सब जानते हैं कि रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन की प्रक्रिया होती है। गुंडीचा मार्जन कि भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा से एक दिन पहले जो है पूरा गुंडीचा मंदिर को बढ़िया अच्छी तरह सफाई करते हैं, पूरा वहाँ धूल मिट्टी सबको साफ़ करके वह सुंदर सा स्थान बनाते हैं, सूर्य जगन्नाथ जी वहाँ पे आके रह सकें। तो ये जो गुंडीचा मार्जन की जो प्रक्रिया है, ये हम सब के लिए इस तरह से हमें अपने आप लागू करना है कि हम सब क्या है 6 प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जो भी हम सबकी जो गंदगी है, हम सबको गंदगी को साफ़ करना चाहिए। जैसे हम हमारा गंदगी साफ़ होगा, चेतु दर्पण मार्जन होगा, भगवान जगन्नाथ हम सबके हृदय में वास करें। तो ये स्नान यात्रा, ये भगवान का बीमार पड़ना, ये गुंडीचा मार्जन, ये रथ यात्रा, और रथ यात्रा के बाद भगवान जैसे मासी बाड़ी जाते हैं गुंडीचा में, वहाँ 7 दिन तक भगवान रहते हैं, अब फिर से वापस अपने श्री क्षेत्र को आते हैं। तो भगवान का जो ये रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा उन सब जीवों पर कृपा करने के लिए है कि जो उनको मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते। भगवान खुद बाहर आते हैं, क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकार के लीला करते हैं, अलग अलग प्रकार के अपना फॉर्म बनाते हैं। सूर्य भगवान किसी न किसी लीला से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी लीला से या किसी न किसी रूप से आकर्षित हो और उनसे प्रेम करे और उनके पास वापस आ जाए। भगवान हम सबको अपना धाम बुलाना चाहते हैं। भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए हम सबको भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी हमें हाँ मिलाना चाहिए और हम सबको भगवान को अपने हृदय में भी बैठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सबको भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास का जो सबसे कलयुग का सबसे आसान और सबसे जो प्रभावशाली तरीका है क्या है? हमें भगवान के नाम का चैंटिंग करना है, हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो हमारे जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण है, ये क्या है? जगत के नाथ हैं। ये पूरी के नाथ नहीं है, हिंदुस्तान के नाथ नहीं है, हिंदुओं के नाथ नहीं है। ये क्या है? सभी जीवों के नाथ हैं। 84 लाख स्पीसीज है, उनके नाथ हैं। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअल फॉर्म में जगन्नाथ जी को की जो ग्लोरी है, उस ग्लोरी को जो एस्टेब्लिश करने का जो काम है वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने ऐसे दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पे रथ यात्रा के आयोजन का शुरुआत नहीं करवाए।
शुरू में उन्होंने खुद ने में और बाद में उनके अनुयायी, उनके भक्त, हम सब ने देख रहे हैं कि हर कंट्री में रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो देखा जाए जो जगन्नाथ जी का जो जगन्नाथ जो उनका नाम का जो सही जो मीनिंग है, जो सही कृपा है, उनको वितरित करने का काम जो किया है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे महान संत थे जो उन्होंने पूरी दुनिया भर में रथ यात्रा का आयोजन करवाना शुरू करवा दिया था। तो इसलिए हम सबको अवश्य रूप से चाहिए, वैसे जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सी बताने के लिए है, लेकिन ये छोटा सा मेरा एक कोशिश थी। चूँकि कल रथ यात्रा है, तो चूँकि क्या है, हम जब किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो उसमें हमारा जो इमोशन है, हमारा जो सेंटिमेंट है, ये सब हमारा और स्ट्रांग हो जाता है। इस और जगन्नाथ जी कलयुग के जीवों पे सबसे कृपालु फॉर्म है उनका। ये जो जगन्नाथ का जो फॉर्म है ये बहुत ही कृपालु, इसलिए हम सबको भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि नाम करते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमको जगन्नाथ जी पे मेडिटेट करना चाहिए। जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, रथ यात्रा के महत्व के बारे में हमें जानना और सुनना चाहिए। और हम सबको कल चाहिए कि रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जाके पार्टिसिपेट करें और भगवान को रथ पे बैठे उनका हम दर्शन करें और उनके रथ को हम खींचने का प्रयास करें और माँ शिवारी और गुंडीचा मंदिर तक लाने का प्रयास करें। और हम उनसे हम प्रार्थना करें भगवान कि हमें अपने चरणों में जगह दें, अपने नाम में, रूप में, गुण में, लीला में हमें प्रेम दें, जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भगवान जगन्नाथ के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते रहिए। ये छोटा सा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जगन्नाथ प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव माता सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।